स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंदर सिंह। कुछ खाना दे रहे हैं और कुछ छीन रहे हैं। हमारा काम है रिपोर्ट करना। जो ग्राउंड की सच्चाई है, जो ग्राउंड में हुआ है, वो साफ साफ आपको बता दें, बिल्कुल साफ साफ। हमने रिपोर्ट की थी काफ़ी लंबे समय से। बीएसएफ सीआईएसएफ के जो एस्पिरेंट्स हैं, लगातार 40 दिन से भी ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस त्रिकुटा नगर में, हेड ऑफिस जम्मू, उसके सामने जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने ये तस्वीरें साझा की तो सिविल सोसाइटी सामने आई। उनको लगा कि ये लोग भूखे हैं। 2 बार यहाँ एम्बुलेंस आ चुकी है। इन बच्चों की तबीयत ख़राब हो गई, भूखे पेट थे। सिविल सोसाइटी सामने आई, उसने कहा कि हमें कुछ लेना देना नहीं है, इनकी क्या मांगे हैं वो हमें जानने की कोशिश भी नहीं करेंगे। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि ये जो भी अपना डिमांड रख रहे हैं, ये भूखे पेट ना रखें। ये हमारा फ़र्ज़ है कि इनको खाना दें। और आप देख लो, यहाँ रोज़ सुबह से लेकर शाम तक कोई ना कोई खाना लेके आ रहा है, कोई पानी लेके आ रहा है, कोई फ्रूट लेके आ रहा है, कोई बिस्किट लेके आ रहा है, कोई हर वो चीज़ जो इनके पेट तक पहुँच सके। सारी रात बारिश होती रही है, ये बच्चे बारिश में बैठे रहे हैं। उसका कारण, एक बच्चा बीमार पड़ गया, एम्बुलेंस आई, आज उनको शिफ्ट किया गया। अच्छी बात ये रही कि वो ठीक है अभी। लेकिन अब पुलिस के लोग हरकत में आ गए हैं। ये हम सारा ब्लेम पुलिस को नहीं करेंगे, क्योंकि पुलिस अपना जो काम करती है, उनको ऑर्डर्स होते हैं, उनको ऐसे ऑर्डर्स मिलते हैं। ये ऑर्डर कहाँ से आते हैं ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग समझते हैं अच्छी तरह से। लेकिन आज सबसे बड़ा बदकिस्मत और शॉकिंग ये रहा, अब उनको उठाने के लिए ये जो सिविल सोसाइटी ने इनको खाना दिया है ना, ये खाना सिविल सोसाइटी देखे जाती है कि ये बच्चे भूखे ना रहें। ये भी उठा के ले गए पुलिस की गाड़ियों में। जो पानी की बोतल थी, 4 5 6 केस थे, ले गए उठा के। 10 केस थे, उठा के ले गए यहाँ से, कि शायद यही कारण होगा कि भूखे पेट यहाँ से भाग जाएंगे। पहले टेंट निकाल लिया था। समझ नहीं आता, मुझे समझ नहीं आता ये किसी का धरना तोड़ने का कौन सा तरीका है। और इनको मात्र 40 से 45 से 50 दिन हुए होंगे यहाँ बैठे हुए। ये नौबत आ गई थी, इनका खाना छीना जा रहा है। और मुझे याद है, कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर 4 साल से ज़्यादा प्रेस क्लब में बैठे रहे, कोई पूछने भी नहीं गया उनको। उठाना छोड़ो, उनको कोई पूछने भी नहीं गया, एक कोने में पड़े हुए थे। ये लोग बदनुमा दाग हैं इस हेड ऑफिस के सामने। जैसे एक आलीशान महल बनता है ना, उसके सामने कोई गंदा नाला हो, जिसमें से जो उसके एक शानदार कपड़े में टाट का पैवन लगा दिया जाए। ये वो काम कर रहे हैं और इनको ये हजम नहीं हो रहा है। इनकी शान में मुश्किल हो रही है कि ये लोग क्यों हैं यहाँ पे। जब भी कोई यहाँ आता होगा, पूछता होगा, जनाब आपके ऑफिस के सामने ये सब क्या है, फिर बताना पड़ता है ये बीएसएफ सीआईएसएफ के एस्पिरेंट्स हैं, बैठे हैं। कुछ लोग इनके पास भी आते होंगे, बच्चों क्यों बैठे हो, ये बताते होंगे कहानी सारी। तो वो मुश्किलें हो रही हैं। ये तरीका है कि आप ये खाना छीन रहे हो इनका। 8-10 केस पानी के जो सिविल सोसाइटी ने दिए थे, आप वो ले रहे हो। अभी भी पुलिस खड़ी है वहाँ ऊपर, अभी पुलिस खड़ी है। 2 गाड़ियाँ थी, जब मीडिया आया सामने तो वो लोग निकल गए। अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि भारत को आज़ाद हुए कितना वक्त हो गया। हमारे माइंडसेट चेंज नहीं हुए, पॉलिसी चेंज नहीं हुई। किसी को कैसे तोड़ना है ये जानते हैं हम, ये हम भली भांति जानते हैं। आपका नाम क्या है सर? अजय कुमार। अजय जी, क्या हुआ अभी थोड़ी देर पहले जहाँ पुलिस आई थी, क्या हुआ? जनाब, हम बैठे हुए थे तो सिविल सोसाइटी वाले आए तो उन्होंने खाना दिया हमें, अभी थोड़ी देर पहले ही। तो खाना दिया तो हम तैयारी कर रहे थे खाना उन्होंने, तब तक ये मीडिया वाले आ गए। मैं चलो वाइट बूट दे लेते हैं इनको, बात बूत कर लेते हैं इनसे, तो फिर बाद में खाना खाते हैं। तो हमारा भाई आज हॉस्पिटल में गया था रात को। वो ये बारिश ज़्यादा हुई थी तो ठंड लगने की वजह से सुबह भी बारिश बड़ी ज़्यादा हुई, तो ये बीमार हो गया था बेचारा। तो फिर हमने एम्बुलेंस को फ़ोन किया। आज भी इनके सामने से कोई नहीं है, आधे घंटे बाद एम्बुलेंस आती है, फिर इसको वहाँ लेके जाते हैं, ट्रीटमेंट होता है। अभी इसके टेस्ट होने थे, तब तक यहाँ में पुलिस आ गई, वो हमें उठाने लगी। चलो भागो यहाँ से, क्या तमाशा लगा के रखा हुआ है, क्यों बैठे हो यहाँ पे, ये रोज़ का तमाशा बन गया ये। जनाब, हम तमाशा थोड़ी कर रहे हैं,
हम कोई प्रोटेस्ट थोड़ी कर रहे हैं आपके खिलाफ, हम तो एक पीसफुल रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपके सामने। सर हमारी बात सुनो, अगर हम सीधा आपको बोल देते हैं, अगर आपको हम अच्छे नहीं लगते यहाँ बैठे हुए, हमारे सामने आओ, हमें सीधा बोल दो आके कि आप घर चले जाओ, कि हम आपका काम नहीं कर सकते। जो हमने आपसे वादे किए हैं, जो हमने आपसे बात की है 2000 वैकेंसी की, वो हम आपको नहीं दे सकते, हम सीधे घर चले जाते हैं। आप हमें सीधा बता दो आके कि ये वैकेंसी हम नहीं दे सकते। वो इलेक्शन टाइम वो हमने एक बार ऐसे बोल दिया था, हमें बोल दो, हम घर चले जाते हैं, हमें क्या ज़रूरत पड़ी यहाँ पे बैठने की। आप लोगों के सामने बोल तो दो। क्या हुआ क्या यहाँ पे? अभी सर, अभी ये खाना अभी वहीं से आया है, हमारे 2 लड़के गए थे, ये कहाँ भाई से लाया है? पुलिस की गाड़ी से। वो ले गए थे उठा के? जी, मुझे सर बताना है क्या हुआ? सर आपका नाम एक्चुअली क्या? नाम क्या? सर मेरा नाम मुनीश है। क्या हुआ? सर एक्चुअली हम तो भाई के साथ थे, मैं गया था बख्शी नगर पे। जैसे ही हम अपना टेस्ट वगैरह करवाने लगे, हमें फ़ोन आया कि वो हमें उठा रहे हैं। हमने सोचा कि बाद में करवा लेंगे, हमारे भाइयों को उठा के लेके जा रहे हैं, हम 40 दिन से बैठे हैं, अगर हमें 5 मिनट में ही उठा देंगे, हमारा क्या फ़ायदा हुआ यहाँ पे बैठने का। तो हम वैसे ही हम यहाँ पे आए, तो यहाँ पे अपना मीडिया खड़ा था, तो हमारा खाना इन्होंने तब तक सब कुछ डाल लिया था। एक्चुअली बैनर सब डाल लिए थे, ये झंडे रह गए हैं बस भारत माता के, बाकी ये हमारी ट्यूबलाइट सी कुछ रात को अंधेरा हो जाता है, ये भी सर उठा लिए थे इन्होंने। तो जैसे ही हमने इनको कहा कि हमारा खाना भी इन्होंने ले लिया, तो पुलिस वालों का कहना था कि हमने खाना इनका नहीं लिया, ये उठा नहीं रहे थे, इसलिए हमने गाड़ी में डाल लिए। सर क्या हमने खाना नहीं खाना था रात को? क्या अगर लोगों ने दिया तो हमने खाना ही था। तो जैसे ही हम हमारे साथ मीडिया वाले गए, कहते हमको बताओ कहाँ पे, हम बताने गए, जैसे ही वो वहाँ पे खंबे के पास पहुँचे, तो इन्होंने पता नहीं क्या उनको फ़ोन किया होगा कि मीडिया वाले आ गया भागो। तो जैसे ही इन्होंने रिवर्स की तो इनकी टक्कर होने लगी थी वहाँ पे गाड़ियों से, इतनी तेज़ी से भाग रहे हैं ये। जैसे आम बच्चा आगे नाका लगा होता है ऐसे भागते हैं ना, ऐसे ही मीडिया से भागे गाड़ियाँ लेके। तो हमारा बीच में सामान था, इन्होंने सोचा इनको वापस न देना पड़े, तो वो हमारा सामान ले गए। हमें 1 क्रेट पानी का दिया, हमारे 10 क्रेट थे, बाकी ले गए? बाकी ले गया। बिस्किट थे वो भी ले गए हैं। और भी सर, और सोचने वाली बात है, बिस्किट देने कौन आया था? एक सर 10 साल का बच्चा, अच्छा वो बिस्किट देने आया था सर। उसका हमारी वहाँ पे फोटो भी लिया था किसी ने शायद, हाँ एक सर वो उसके साथ हमने फोटो भी लिया था, जो हमें बिस्किट देने आया था। शायद उनको बिस्किट खाने होंगे, ले गए, चलो उनकी किस्मत में थे वो सर ले वो गए। सोचने वाली बात है कि एक छोटे बच्चे को इतनी अकल आ गई है कि इनकी मदद करनी है। सर ये देखिए सर, ये बच्चा हमें बिस्किट देने के लिए आया था। चलो क्या फ़र्क पड़ता है, शायद वो उन्हीं की किस्मत में होंगे, पुलिस वाले खाएं आप खाएं, क्या ये फर्क छोटा बच्चा भी इनको ये बात बता रहा है कि इंसानियत रखो। अगर इंसानियत है ना इस दुनिया में, इंसानियत रखो। आज लड़के को कुछ हो जाता, पूरी रात आज हमें पुलिस वाले उठाने आए आप ना। सारी रात बारिश में थे? बिल्कुल सर, पुलिस वाले अभी हमें उठाने आए ना, अगर रात को आ जाते, अगर यही उनको फ़ोन करते, बच्चे भीग रहे हैं बारिश में, इनको उठाओ और हमारे दफ्तर के अंदर डाल दो, ये बच्चे भीग रहे हैं बारिश में। ये बात सब करने वाली होती है। इंसानियत, जिसको इंसानियत बोलते हैं ना, उसे ये बोलते हैं कि बच्चों को उठाओ, ज़बरदस्ती उठाओ इनको, दफ्तर के अंदर शिफ्ट करो। कितने बच्चे हैं ये बात सर करने वाली होती है। ये थोड़ी यहाँ से उठाओ, दफ़ा करो इनको। और सर इन्होंने हमारा खाना भी ले लिया कि ये यहाँ से भाग जाएं, हम खाना नहीं खाएंगे तो हमने जाना ही ये जाना। मुझे नहीं लगता ये पुलिस वालों का कसूर है, क्योंकि उनको ऐसे ऑर्डर होंगे ऐसे। सर उनका कसूर नहीं है। बार बार हमने राणा साहब को उसको उस दिन पूछा था, सर ये पुलिस वाले बताते हैं कि हमें ऊपर से प्रेशर है। जनाब ऊपर आप बैठे हो, आपके ऊपर कौन आपको प्रेशर देता है जहाँ आप इनको प्रेशर? बोले यार हम नहीं करते। मैं सर आप बताओ, आप ही प्रेशर करते हो, क्योंकि ऊपर तो आप बैठे हुए हो, मैं थोड़ी बैठा हूँ जो मैं खुद बोलूँगा उनको। चलो मैं रिक्वेस्ट करूंगा पुलिस वालों से, जनाब इनके बिस्किट्स और पानी वापस दे दो, आपके पास बहुत बिस्किट और पानी होंगे, इनके पास वही था। ये कुछ लोग हैं, हम इनसे भी बात करना चाहूँगा। सर आपका नाम क्या है? सनी जी हूँ मैं, ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन हूँ मैं। सर क्या देखा आपने यहाँ का, क्या लगता है आपको ये? मुझे इनको कॉल आया कुछ देर पहले कि सर हमारे से ऐसा कुछ हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, पुलिस वाले आए, हमारा खाना उठा रहे हैं, कुछ ऐसा हो रहा है। तो मैं घर से वहाँ से भागा हूँ इनके लिए, कि इनके हक के लिए, कि इनको बेचारों को मारा ना जाए, क्योंकि बेचारे काफ़ी दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं अपनी डिमांड्स को लेके। तो इनको मारने का, एक बेचारे आगे मतलब कि बॉर्डर से एक एरिया से उठ के आए हुए हैं, कि जिनकी बेचारों के हक हकूक़ के लिए लड़ने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, दिन रात धूप में बारिश में हर चीज़ में, रात दिन के लिए सांप कीड़ों में बैठे हुए हैं। उनके हक हकूक़ के लिए, उनके लिए ऐसा मतलब कुछ किया जाए कि उनको और मारा जाए। आगे बेचारे पिछले 2 दिन से मैं देख रहा हूँ कि एक पेशेंट फिर दूसरा पेशेंट जो हॉस्पिटल में जा रहा है, लेकिन उनके हक के लिए इतना कुछ मतलब कि बुरा हो रहा है, ये मुझे बहुत अफसोस है। मैं डिमांड करता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट से और इनके हक के
लिए यहाँ तक नहीं, सेंटर तक लड़ूंगा कि इनका जो हक है, जो इनको चाहिए, जो इनकी डिमांड्स है, वो उनको मिलनी चाहिए, वो उनको मैं दिला के रहूँगा, चाहे मेरा कुछ भी हो जाए, मेरा खून का कतरा कतरा जाए, बट इनको मैं हक दिला के सर, आप रहूँगा। मुझे ये बताएं, चलो एक तरीका होता है किसी को भी यहाँ से, इनको यहाँ से उठाना है तो बड़ा आसान तरीका है कि इनको एक डेट दे दो, आप बोलो जनाब हम कोशिश कर रहे हैं, ये डेट है, इसके बाद फिर बैठ जाना आके, अगर आपको लगता है वो तरीका होता है। ये तरीका आपको कहाँ हजम होता है कि खाना उठा के ले जाना, 10 क्रेट पानी के थे, 1 क्रेट रह गया, 9 क्रेट उठा के ले गया, अब इनके पास पानी भी नहीं है, बिस्किट हैं वो उठा के ले गए। आपको लगता है इससे कुछ होगा? या ये कौन लोग हैं जो फैसला करते हैं कि इस तरह की कार्रवाई करो? कहीं समझ की कमी है? देखिए, इसको बोलते हैं ह्यूमन, मतलब कि मानव अधिकार के खिलाफ बोलते हैं। ये मानव है, ये आम इंसान है कि जिनके खिलाफ खाना पीना रहना, उनके हक, मतलब कि उनका घर, उनका जो गृहस्थी है उसको तोड़ने के लिए, उनके बिना परमिशन के लिए, या उनकी दिल को ठेस पहुंचाने के लिए बहुत बहुत बुरी चीज़ है ये। मैं चाहता हूं कि इनके साथ जो भी किया गया है वो बहुत दिल को ठेस पहुंचाने वाली बात है। इनके साथ पूरा इंसाफ होना चाहिए। अगर ये अपनी डिमांड्स के लिए यहाँ पे बैठे हैं, बिल्कुल बीजेपी ऑफिस के सामने बैठे हैं, बीजेपी वालों को एक, मतलब कि अगर पूरे देश में, मतलब कि बोलते हैं कि हम, मतलब कि पूरा देश अच्छा है, हमारे मोदी साहब बोलते हैं कि हमारा यूथ सबका विकास, लेकिन उनको बोलना चाहिए कि आपके लिए हमारे डिपार्टमेंट, आपके लिए दफ्तर पूरे खुले हैं, आइए हमारे पास, आप किस तरीके से, आपको क्या चाहिए हम आपको देंगे। लेकिन बिल्कुल बीजेपी के ऑफिस के सामने काफ़ी देर से बैठे हैं, उन्होंने एक बार इनको नहीं बुला के बोला कि आपकी डिमांड्स क्या है, आपकी डिमांड हम फुलफिल करवाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा जनाब, इस तरह से कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, आप इस तरह से करके इनको यहाँ से भगा सकते हो, लेकिन फिर हमें ये कहने में ज़रूर संकोच होगा कि जब से हम आज़ाद हुए हैं हमने कुछ हासिल किया है। ऐसा तो अंग्रेज़ भी करते थे, शायद अंग्रेज़ ऐसा ही करते होंगे, इसीलिए आज हम उन दिनों को काले दिन के तौर पे मानते हैं कि अंग्रेज़ों ने बड़ा जुल्म किया है हिंदुस्तानियों पे। वो जुल्म की परिभाषा क्या है? आप यहाँ आकर इनका खाना लेके जा रहे हो, आप यहाँ आकर इनका खाना लेके जा रहे हो, पानी लेके जा रहे हो, टेंट यहाँ पे आप लगने नहीं दे रहे टेम्परेरी, ताकि ये धूप और बारिश से बच सकें। खैर बारिश से तो नहीं, धूप से बच सकें। फिर आप किस तरह से डिफ्रेंशिएट करोगे अंग्रेज़ों के वक्त को और आज के वक्त को? ये यूथ है, ये भारत का भविष्य है, ये लोग सेवा करना चाहते हैं, लेकिन क्या कहूं, बस यही तस्वीरें हैं। और एक चीज़ और बता दूं जनाब, पहले होता था मीडिया, आज है सोशल मीडिया। आपको लगता है ये खबर है? 40 से 50 दिन तक ये बच्चे यहाँ पे हैं, पुलिस के द्वारा इनका खाना लिया जा रहा है, इनको टेंट नहीं लगाने दिया जा रहा, वो हर चीज़ की जा रही है, यहाँ से उठ जाएं ये। आपको लगता है कि ये खबर नहीं है? आपको लगता है कि ये जो 1200-1300 का नंबर है, ये अपनी डिमांड कर रहे हैं, ये खबर नहीं है? ये टीवी पे नहीं आनी चाहिए? यहाँ पिछले 3 दिन से 2 बार एम्बुलेंस आ चुकी है। ये भारत का भविष्य धूप में और बारिश में रात 24 घंटे बाहर बैठा है खुले आसमान के नीचे। आपको लगता है ये खबर नहीं है? तो खबर क्या होती है? उस खबर की शक्ल क्या होती है? वो किस तरह से दिखती है वो खबर? कोई नेशनल चैनल कवर करने के लिए इनको आया? इन्होंने हर एक को कांटेक्ट करने की कोशिश की, कोई नहीं आया। ये ताकत है सोशल मीडिया की, जो गली गली कूचे कूचे पहुंचता है, हर घर के कोने में पहुंचता है। यहां भी तकलीफ होती है, खबर होती है। खबर की परिभाषा आज चेंज हो गई है। ये खबर है जनाब, बस यही था जनाब। जम्मू से शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।